ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टीचिंग सीयूटी। भाई देखो, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो बीटेक नहीं करना चाहेगा ड्यू से। भाई सबकी डिमांड होती है कि गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हमें मिल जाए जहां से हम लोग बीटेक कर सके, ताकि हमें कुछ दिखाने के लिए हो भैया हमने कहाँ से किया है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किया है। बिकॉज वहां से आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिल जाती है। तो भाई आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि डीयू में बीटेक करने के लिए ऑफर्ड प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, कौन से प्रोग्राम में आप कर सकते हो बीटेक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायर्ड मार्क्स कितने मार्क्स चाहिए भैया, एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, और ऑनेस्ट रिव्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सारे डाउट्स आपके आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला। तो अभी बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी इतनी सी लंबी हो सकती है। वीडियो को पूरा देखना भाई, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी की अभी सारे दोस्तों को अपने जो बीटेक करना चाहते हैं उनको वीडियो शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलो भाई, हम लोग बिना टाइम पास किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, पहली बात, जो डीयू है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, कौन कौन से प्रोग्राम्स में बीटेक ऑफर करता है? तो दो ही प्रोग्राम है, सिर्फ दो प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें ये बीटेक ऑफर करता है। पहला आपका है भैया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरा आपका है कौन सा, मैथमेटिक्स इनोवेशन, मैथमेटिकल इनोवेशन। ये जो प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, ये आपको कॉलेज है भैया सीआईसी, यानी क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, सीआईसी। ठीक है, और यही है आपका जो सीयूईटी के बेस पर, किसके बेस पर, सीयूईटी के बेस पर आपको एडमिशन देता है, और कोई क्राइटेरिया कॉलेज का आपका एडमिशन का नहीं है। सेकंड जो प्रोग्राम है आपका, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब ये जो आपका है, ये कॉलेज फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, बट ये सीयूईटी के थ्रू एडमिशन नहीं होता है। यहाँ पे आपके एडमिशन होते हैं भैया जेई के थ्रू। ठीक है, जेई मेंस के थ्रू। ठीक है, जेई के एग्जाम कहाँ देना पड़ता है, इंजीनियरिंग के लिए, और जो टेक्नोलॉजी वाले प्रोग्राम सारे के सारे उनमें सीयूईटी के बेस पर आपको एडमिशन मिल जाता है। तो इस चीज को अपने माइंड में क्लियर रखना एकदम। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थिंग की तरफ। क्या है भैया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अरे बाबा, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं? तो उसके लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहली बात क्या, आप लोग क्लास 12 में पास होने चाहिए। अब बच्चे पूछते हैं भैया कितना परसेंटेज चाहिए, 50% चाहिए, 55% चाहिए, या 60% चाहिए, 90% चाहिए, कितना चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्लास 12 में आप पास होने चाहिए, नथिंग एल्स। चाहे जितने परसेंटेज आए हो, पास हो, सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो, सीयूटी का एग्जाम क्रैक करते हो, आप लोग क्या हो भैया, एलिजिबल हो सीआईसी में एडमिशन के लिए। सीयूईटी के थ्रू सिर्फ सीआईसी में ही एडमिशन होता है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में ही एडमिशन होता है आपका, और किसी चीज में एडमिशन आपका नहीं होता। ठीक है, फिर सीयूईटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम आपने जरूर सीयूईटी के एग्जाम में दिए होने चाहिए, तभी आपको ये मिलेगा। कौन कौन से एग्जाम आपके? पहली बात तो आपका वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अब ये इंग्लिश भी हो सकता है और हिंदी भी हो सकता है। बच्चे पूछते भैया अगर मैंने सीयूईटी के एग्जाम में हिंदी का एग्जाम दिया है लैंग्वेज में, तो क्या मैं बीटेक के लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इंग्लिश की। अगर आपने हिंदी से करी है, हिंदी का एग्जाम दिया है स्वीट में लैंग्वेज में, तो आप लोग सीआईसी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट आपका जो कंपलसरी है भैया, वो है मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स होना जरूरी है। अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी है, कोई बच्चे पूछते भैया अकाउंट्स पढ़ी है, अरे अकाउंट्स का क्या रोल है यार, अकाउंट्स का बीटेक में क्या रोल, कोई रोल नहीं है। तो आप लोगों के पास मैथमेटिक्स होना कंपलसरी। अगर मैथमेटिक्स नहीं दिया आपने सीयूटी में एग्जामिनेशन, तो आप लोग एलिजिबल इसके लिए नहीं है। ठीक है, अगली चीज, जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर जनरल एप्टीट्यूड का एग्जाम भी आप लोग इसमें नहीं देते हो सीयूईटी में, तो आप लोग एलिजिबल नहीं होगे। तो सीयूईटी में आप लोगों को कौन कौन से एग्जाम देने जरूरी है? अरे बाबा, ये कहाँ से ऑन हो गया जी, अरे निकल जा रे, निकल जा भाई, ये रहा। ठीक है, तो कहां से देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है मैंने बोला एक लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स कंपलसरी है आपके लिए, और जीएटी कंपलसरी है। ठीक है, अब लैंग्वेज जो होगी आपने जाहिर सी बात है क्लास 12 में पढ़ी ही होगी, तो उसको आप लोग आराम से जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठाएंगे, आप लोग जब सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे, तो वहां पे कर देंगे। अब मैथ आपके पास क्लास 12 में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि सीयूटी के एग्जाम में भी दिया हो आपने इसका एग्जाम, और आपकी जो क्लास 12 है वहां भी आपके पास मैथमेटिक्स हो, और जनरल एप्टीट्यूड तो कंपलसरी है। अब ये सब आपको पता कैसे चलेगा? तो भाई इसके लिए आपको लेके चलता हूं मैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। किसकी वेबसाइट पर? ऑफिशियल किसकी है वो है आपके डीयू के ऑफिशियल ब्रोचर, जिसमें पूरा पूरा मेंशन है कि बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट्स में उनके पास अपीयरेंस होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। 3 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास। कितने मार्क्स का एग्जाम बनेगा आपको बता दे, तो कट ऑफ कितने में से जाएगी? पहले देख लो, कॉलेज सिर्फ एक ही है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। जनरल के लिए 20 सीटें,
ओबीसी एनसीएल के लिए 14 सीटें, एससी के लिए 7 सीटें, एसटी के लिए 4 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें, सिख क्रिश्चियन पीडब्ल्यूडी ये सब कोई कैंडिडेट नहीं है, पीडब्ल्यूडी के लिए 3 सीटें हैं, सीडब्ल्यू के लिए 3 सीटें हैं और कश्मीरी वैकेंसी के लिए 0 सीटें हैं। तो ये आपका टोटल सीटों का क्राइटेरिया, कितनी सीटों की भाई आपके 20 14 34 34 और 7 कितनी हो गई बताओ भाई, 41 45 50 53 56 टोटल 56 सीटें आपकी बीटेक में डीयू में क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में आपकी हैं। यानी कि सिर्फ सिर्फ कितनी सीट है भैया, 56 सीट्स। वापस लेके चलते हैं आपको यहाँ पर। अब देखिए टोटल कितने मार्क्स में से आपकी इससे कट ऑफ जाएगी। तो पहली बात, लैंग्वेज कितने मार्क्स का, 250 मार्क्स का। मैथमेटिक्स कितने मार्क्स की, 250 मार्क्स की। जीएटी कितने मार्क्स का, 250 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए भाई, 750। पिछले साल तक आपकी कट ऑफ जो जाती थी वो जाती थी 650 में से, बट इस बार आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 750 में से। तो भाई आउट ऑफ 750 अगर आप लोग 700 प्लस ला रहे हो, 700 प्लस, तो आप लोग अपने आप को सेफ मानना, अदरवाइज यू आर नॉट सेफ। आप सेफ नहीं है, एडमिशन मुश्किल है इसमें, ठीक है। अब एडमिशन लेना कैसे, सिर्फ मार्क्स लाना क्या हो जाएगा मार्क्स लाने, सिर्फ ना नहीं है ना। अब जो एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस है, कैसे एडमिशन लेना है आपको, तो वो यहाँ पे मैंने आपको समझा रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीयूईटी यूजी का रजिस्ट्रेशन किया, आपने करा ही होगा यार, उसके बिना क्यों देखोगे वीडियो, है ना। फिर आपका डीयू एडमिशन पोर्टल, जैसे ही आप लोगों का सीयूईटी का क्या आता है, रिजल्ट आता है, या नहीं भी आता फिर भी जो डीयू का एडमिशन पोर्टल है जिसका नाम है CSAS, क्या नाम है, CSAS, इस पोर्टल पर आप लोगों को क्या करना है, इस पोर्टल पर आप लोगों को करना है भैया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके बाद पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन। सेकंड स्टेप आपका होता है प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, क्या बनाना, प्रोग्राम सिलेक्शन, यानी कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। अब इसमें अगर आपको बीटेक ही करनी, टॉप प्रेफरेंस पर आप लोगों को बीटेक को रखना पड़ेगा, ठीक है। टॉप प्रेफरेंस पे किसको रखना पड़ेगा, बीटेक को, और सीआईसी कॉलेज को भी आपको टॉप प्रेफरेंस पर रखना पड़ेगा अगर बीटेक करना ही है तो। अगर सब्स्टिट्यूट देख रहे हो सिर्फ भाई, मान लो फिजिक्स ऑनर्स नहीं मिला या कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन नहीं मिला, तो आप लोग इसको कर रहे हैं तो उसको नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये प्रायोरिटी है बीटेक, तो ये टॉप पर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप लोगों का हो गया, प्रेफरेंस फिलिंग कर दी, सीट एलोकेशन हो गया, सीट एलोकेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड करे हैं, क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास 10 का आपका हो गया, आधार कार्ड हो गया आपका, अगर किसी कास्ट से आ रहे हो तो वो कास्ट का सर्टिफिकेट आपका हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पर वेरीफाई की जाएंगी, आप जेन्युइन है भी या फिर नहीं है। कई सारे बच्चे होते हैं भैया फ्रॉड, अपना जो कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा के ले आते हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे छांट दिए जाते हैं, यहाँ छटाई होती है, ठीक है। छटाई के बाद जो बच्चे आगे गए उनको होगा एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी पड़ेगी। भाई पिछली बार तो 250 रुपए थी इसकी एप्लीकेशन फी, इस बार क्या होगी ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। फिर यहीं पर आप लोगों को कोर्स की प्रोग्राम फीस भी भरनी पड़ेगी, प्रोग्राम फीस भी भरनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन में जो फीस होगी आपकी 250 रुपए पिछली बार थी, इस बार क्या होती है देखते हैं। बट यहाँ पर जो फीस पे करोगे, प्रोग्राम की फीस पे करोगे, बीटेक की कितनी फीस होती है कितनी नहीं होती वो आपको पोर्टल पर दिख जाएगी, ठीक है भाई। इसके बाद आपका सबमिशन हो जाएगा, सबमिशन के बाद फाइनली आप लोगों को बीटेक में CIC मिल जाएगा, ये पूरा प्रोसेस है। अब मैं बात करूं ऑनेस्ट रिव्यू की, तो क्या आपको बीटेक जो है वो डीयू से करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। भाई देखो, एक तरफ आपकी डीयू है जो गवर्नमेंट आपकी यूनिवर्सिटी है, एक तरफ IITs NIMs, ठीक है, IIMs, तो ये सब है। अब यहाँ से बीटेक करने का और यहाँ से बीटेक करने का डीयू से क्या फायदा है। भाई देखो, डीयू बहुत लिमिटेड कोर्सेज आपको सिलेक्शन करने के लिए दे रहा है, ठीक है, बहुत लिमिटेड। कौन कौन से दिखाता हूँ आपको मैंने आपको बताया था ना पहले, क्या बताया था मैंने आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल इनोवेशन, बस दो ही प्रोग्राम्स आपके यहाँ है, सिर्फ दो प्रोग्राम, ना सिविल इंजीनियरिंग ना कुछ, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका फोकस किस चीज में, प्राइमरी आपको किस फील्ड में काम करना है। अगर उस फील्ड का यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिल रही है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो मेन चीजें होती है वो फेमस होती है रिसर्च के लिए। किसी के मामले में उसको प्रोफेसर बनना है, उसको रिसर्च करनी है, अपनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग करनी है, तो वो सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं। प्लेसमेंट जो होती है, हाई पैकेजेस जो मिलते हैं वो भाई IIT और NIMs यहीं से मिलते हैं। यहाँ पे आपको हो सकता है लक अच्छा हो तो मिल जाए, बट कंपैरेटिवली अगर हम बात करें IIT के पैकेज को और यहाँ के पैकेज की, तो उसमें आपको जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा 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 IITs रहेंगी, उसके बाद ही DU वगैरह आएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर आपकी फील्ड में, जिस फील्ड में आपको बीटेक करनी है, जिस प्रोग्राम को आपको करना है, वो अगर यहाँ पे नहीं है तो कोई फायदा नहीं बीटेक करने का, ठीक है भाई। क्योंकि बीटेक में वैसे इतनी ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ रही है, आप लोग और बेरोजगारी बढ़ाएंगे कोई फायदा नहीं है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर प्रोग्राम मैच कर रहा है, किसी को IT वाले सेक्टर में जाना है तो ही यहाँ आना, अदरवाइज यहाँ पे मत आना, बिकॉज यहाँ पे है ही नहीं। तो आप लोग पोपट करा बैठेंगे, वहां भी एडमिशन नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं ना भाई, ऑप्शन ही नहीं आप लोगों के पास। IT के अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। तो IT में अगर जाना है, IT में करना है काम, तो यहाँ आओ, अदरवाइज यहाँ पे मत आना, ठीक है, सिंपल सी बात है।
सिंपल एज। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी। अब कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना पसंद आ जाए तो। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जाके ज्वाइन करना और अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।